लास्ट टाइम। आपको बता दें कि हिंदू विश्व परिषद की तरफ से बजरंग दल वालों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया हुआ है, जहाँ पर वो अपना ज्ञापन सौंपने वाले हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी मैम, जिस तरीके से जो है लव जिहाद के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं? जी, इसके लिए हम लोग देखिए धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, रोड पे उतरे हैं। हमारा धर्मांतरण बहुत बढ़ रहा है और हमारे लव जिहाद में जो लड़कियां आजकल छोटी सी उम्र में पटाए के लव जिहादी जो लोग ऐसे नशा दे के उनको नशे में मुक्त करके उनको बेच रहे हैं, ले जाके बेच दे रहे हैं और उनको काट के रख दे रहे हैं। इसलिए धर्मांतरण जो हमारा पकड़ा जाता, लव जिहादी पकड़ा जाता थाने में, उसको प्रशासन सुनता नहीं है। अभी हमने खुद एक पकड़वाया है लव जिहादी को। वो लड़की कैसे हमारी हिंदू थी, उसको मारने जा रहा था, जान से हमने बचाया है, हमने थाने में लेके आए। प्रशासन हमारा सुन नहीं रहा। इसलिए हमको सरकार से यही अपील है कि हमारे धर्मांतरण पे रोक लगाया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो लव जिहादी हमारे लड़कियों हिंदू को कम से कम उम्र में पटा ले रहे हैं, उनको बंद करने का प्रयास किया जाए। इसमें आपको क्या लगता है कि क्या मतलब सिर्फ एक पक्ष की बात रखी जानी चाहिए? सामने वाला कुछ भी कहता है, एक हमारा भी वो है कि आजकल की परवरिश ऐसी होती जा रही है या हमारी संगत ऐसी होती जा रही है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगी? संगत नहीं होती जा रही। जैसे हमारी लड़की काम कर रही है, कहीं मार्केट जा रही, कपड़ों की दुकान पे, हमने अभी एक लव जिहादी को खुद उसको हटाया उसके रास्ते से। हमारी पंडित की लड़की थी, वो आ रही थी, अपना यहाँ जॉब करती थी कपड़ों की दुकान पे, उसको रास्ते में छेड़ता था। हमने कहा विश्व हिंदू परिषद सामने ले आए तुमको, तब हटोगे। मैंने कैसे उसको उस रास्ते से हटाया, बीच में छेड़ता है और ऐसे करता है। इसके लिए अगर वो लड़का पकड़ा जा रहा लव जिहादी तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमारा प्रशासन भी देखे। हमारा अगर थाने में कोई मैटर जा रहा है हिंदू का लेके, उसको सख्त से सख्त सुनवाई कार्रवाई हो उसके ऊपर। सोशल मीडिया पर भी आजकल बहुत सारी चीज़ें इस तरह की देखने को मिलती हैं कि लव जिहाद को लेकर जिस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं केसेस। अभी जल्दी में जो केस आया हुआ है सामने, उसमें 100 से ज़्यादा, एक ही लड़के ने 100 से ज़्यादा मतलब लड़कियों के साथ रिलेशन रख के उनका फोटो वीडियो वायरल किया है और उनको ब्लैकमेल किया है। तो इस तरह की चीज़ें जो हमारे समाज में हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का क्या रोल है? इसमें प्रशासन का यही रोल है, कहीं प्रशासन तो तक तो जा नहीं पाती है। इसमें गैंग है, इसमें लव जिहादियों का गैंग है कि हिंदू को लड़कियों को समाप्त किया जाए, हिंदू कम किया जाए, इसका गैंग बना हुआ है। और इससे हमारी यही अपील है हमारे योगी सरकार से कि इसके ऊपर प्रशासन का ध्यान दें, उसके सख्त निगरानी में रहें कि हमारा प्रशासन क्यों पीछे जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे अंकल, जिस तरीके से लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को इस पे किस तरीके से अपना दायित्व निभाना चाहिए और किस तरह के ठोस कड़े कानून बनाने चाहिए? देखिए, सरकार और समाज इन दोनों को मिलकर एक बहुत कड़ा कानून बनाना चाहिए। आप खुद सोचिए, जितनी बहन बेटियां हैं समाज में, जिनकी हमारी फर्ज बनता है कि उनकी हम सुरक्षा करें। कहना चाहेंगे सर, क्या नाम है आपका? विजय प्रताप, प्रांत संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद लखनऊ। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आजकल लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें क्या परवरिश, जो आजकल की परवरिश है उसकी गलती है या फिर ब्रेन वॉश जो कर रहे हैं उनकी गलती है, ऑनलाइन स्कैमिंग हो रही है? तो कुल मिला के इसमें जो सबसे बड़ा जो कारण है उसका वो क्या है? देखिए, परवरिश हमेशा सभी की अच्छी होती है। हमारी बहनों की, लड़कियों की परवरिश में कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ इतनी है कि लड़कियां भावुक होती हैं और हमारे देश के अंदर जो ये स्कैम करने वाले लोग हैं, जो ये विधर्मी लोग हैं, जो ये जिहादी लोग हैं, इनकी मानसिकता बड़ी खराब है। तो आज से नहीं है, जब से मुगल काल है तब से इनकी मानसिकता खराब है। ये भारत पर कब्जा करना शुरू से ही चाह रहे हैं। अभी इनका मकसद इतना ही है कि जो हिंदू लड़कियां हैं उनको अपने प्रेम जाल में फंसाओ और 2047 तक जज्बा हिंद भारत में लागू कर दो। वो सरिया कानून भारत में लाना चाहते हैं। सरिया कानून का हश्र आपने देखा होगा अभी ईरान के अंदर, तो थोड़े दिन पहले ईरानी जो जितने भी लोग थे उन्होंने उसके खिलाफ अपने जुर्ते उतार कर फेंक दिए वहां की लड़कियों ने। ऐसे ही वो चाहते हैं कि भारत के अंदर भी जो मुस्लिम कंट्रीज में जो सरिया कानून लागू है भारत में भी लागू होना चाहिए। उसके लिए वो एक साथ ये लागू तो कर नहीं सकते क्योंकि सरकार हिंदुत्व विचारधारा की है। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है, उस स्ट्रैटेजी का नाम है लव जिहाद, धर्मांतरण, जिसके तहत वो हर जगह अपने लोगों को उन्होंने घुसाया हुआ है। अभी तक तो केवल लड़के ही लव जिहाद करते थे, अब लड़कियां भी लव जिहाद में लड़कों का सहयोग कर रही हैं। लड़की कॉलेज कैंपस के अंदर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती है और दोस्ती करने के बाद उनको अपने भाई हबीबुल्ला, फबीबुल्ला, अटमुल्ला, कटमुल्ला सबके साथ दोस्ती करा रही है। दोस्ती कराने के बाद उनको ब्रेन वॉश करते हैं। ब्रेन वॉश करने के बाद आपने केरला मूवी देखी होगी,
केरला मूवी इसका ज्वलंत उदाहरण है। जिसको समझना है बहन को या जिसको भी हिंदू को समझना है वो मूवी को देखकर समझे। दूसरा, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर ही ठाकुर जैसा व्यक्ति जिसने 5000 लड़कियों का ब्रेन वॉश कराया, उनको लव जिहाद में फंसाया। आपने सेकंड जिहाद का दूसरा उदाहरण देखा, केजीएमयू के अंदर रमीज मलिक को देखा, कितना वो हिंदू लड़कियों को धूर्त बना करके खुद पहले एक लड़की के साथ अफेयर था, फिर दूसरी हिंदू लड़की के साथ अफेयर। जब उसकी जांच हुई, विश्व हिंदू परिषद ने जब वहां पर छापा मारा केजीएमयू के अंदर, तब वो खुलासा हुआ। अगर विश्व हिंदू परिषद नहीं होता तो शायद उसका खुलासा ही नहीं हो पाता। फिर रमीज मलिक के पास से 15 लड़कियों का और अफेयर का डाटा निकला। उसके बाद उसका तमाम जिहादी तंत्र में उसका डाटा निकला। लखनऊ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसके पीछे जांच बिठाई। जांच बिठाने के बाद पता लगा कि वो जिहादी कितना बड़ा धर्मांतरण का खेल उत्तर प्रदेश के अंदर खेल रहा था। जिहाद नंबर 3, अभी हाई कोर्ट में आपने देखा होगा, एक हमारी शर्मा नाम की लड़की, सरनेम शर्मा है, मैं इसका नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ, रूपाली शर्मा क्यों हाई कोर्ट के ऊपर चढ़ी? क्योंकि इन जिहादियों ने उसको भी अपने प्रेम जाल में फंसाया था। उसका एक बच्चा हुआ और उसको छोड़ के भाग गया। वैसे भागते नहीं है लोग, ये स्ट्रेटेजिकली उनको ले जाते हैं और अब अरब कंट्री में बेच देते हैं, या उसके टुकड़े टुकड़े करके कई 26 कई 72 टुकड़े करके फेंक देते हैं। वो तो अच्छी है जो बच गई। सर, जो आज की युवा पीढ़ी है उसको जागरूक होने की जरूरत है या सिर्फ महिलाओं को और लड़कियों को जागरूक होने की जरूरत है? जैसे इसमें सबको जागरूक होने की जरूरत है, तभी जागरूक होंगे तभी लव जिहाद बंद होगा। लड़कियां तो इमोशनल होती हैं, उनको पता ही नहीं होता। अब ये जिहादी लोग अपना नाम बदल करके जिहाद फैला रहे हैं, कोई रामू रख रहा है, कोई शामू रख रहा है। स्कैमिंग हो रही है, ऑनलाइन स्कैमिंग तो हो रही है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये कलावा बांध करके हाथ में हिंदू लड़कियों को फंसाते कि मेरा नाम जो है अश्विन है, मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम दिनेश है। ये साल 2 साल उसके पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कियों को फंसाने के पीछे पैसा मिलता है। उनका क्राइटेरिया बटा हुआ है, यानी 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख, इस तरह का पैसा मिलता है। उस पैसे से वो हिंदू लड़कियों के पीछे जाता है। अब जो बात आप कर रही है, ऑनलाइन स्कैमिंग चल रही है। ऑनलाइन स्कैमिंग के अंतर्गत आपने देखा ही होगा, बहुत सारे ज्वलंत उदाहरण भी आए हुए हैं। वो इससे उनको डायरेक्ट फंसाते हैं, कहीं इंस्टाग्राम के माध्यम से वो नाम बदल करके, नाम बदलते हैं, भेष बदलते हैं, हिंदू का रूप धारण करते हैं और बताते हैं कि हम तुम्हारे, पहले उनको प्यार मोहब्बत में ऐसा फंसाएंगे कि हम उनके बड़े नजदीक हैं, उनके पीछे पैसा खर्चेंगे। उनको जब तक वो उन पर भरोसा नहीं कर लेती। हमारे हिंदू समाज की लड़की बड़ी इमोशनल होती है। हमारे यहाँ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और सबके लिए वो पॉजिटिव सोचती है। किसी भावना के अंतर्गत उस पर भी सोच लिया है, वो हिंदू बन के घूम रहा है, और बाद में वो जब बोलता है कि मैं तो असली राक्षस हूँ, मैं हिंदू नहीं मैं मुसलमान हूँ, जब उससे वो शादी करने के लिए जाता है, जब उसको प्रेग्नेंट कर देता है, यानी इस प्रकार की अश्लील हरकत करने के बाद उससे वो शादी रचाता है, ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल करने के बाद ही अपना रूप वो दिखाता है। तो सरकार को इस पर किस तरह के ठोस कदम उठाने चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो धर्मांतरण पर कानून लेकर आए, लेकिन ये कानून केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, ये कानून जब तक पूरे देश में नहीं आएगा तब तक ये जिहादी मानसिकता के लोग अपनी विकृत मानसिकता को ठीक नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए मीडिया को भी आवाज उठानी पड़ेगी। मेरा आपसे भी निवेदन है कि हम सब पूरे हिंदू समाज के लोग मिल करके तुरंत इस पर एक्शन लें, नहीं तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से ये अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उस पर कोई रोक टोक नहीं है, जिस प्रकार के जिहाद फैला रहे हैं उस पर कोई रोक टोक नहीं है, तो ये आगे चल के भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पहल में आगे बढ़ेंगे। कहना ये है जिस तरह से आज से कुछ सालों पहले सुनने में आ रहा है, कश्मीर में जो लोग पत्थर चला रहे हैं वो बेचारे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, गरीब तबके से हैं, इसलिए पत्थर चलाते हैं, उनको पैसे पत्थर चलाते हैं। लेकिन अगर वो गरीब थे, मासूम थे, पत्थर चला रहे थे, तो आज के समय में जो ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, जैसे कि जगह जगह ये सूचनाएं आ रही हैं कि किसी का डॉक्टर है वो लव जिहाद करवा रहे हैं, कहीं कोई कंपनी है पूरी कंपनी लव जिहाद करवा रही है। अब तो ये मानसिकता खुले आम एक सबके सामने दिख रही है कि ये सोची समझी रणनीति जो पहले एक छोटे और दबे कुचले तबका दिखा गया कि नहीं बड़े सोचे समझे इनको दबे कुचले लोग हैं, ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये अपनी जीविका के लिए कर लेते हैं, ये मासूम है, तो मासूमियत अब खुल के आ रही है। वो मासूम नहीं है, वो मासूम नहीं है, वो हिंदुत्व को धीरे धीरे हिंदुत्व की जड़ में उसके प्रयास करना चाह रहे हैं। तो बजरंग संयोजक कहता हूँ ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। उन जिहादियों को, उन जिहादी मानसिकता को समाप्त करने का कार्य ही विश्व हिंदू परिषद करता है और
किसी भी तरीके से, चाहे वो तन हो चाहे मन हो, हमें अगर उसके लिए प्राण भी न्यौछावर करने पड़ रहे हैं तो हम प्राण भी न्यौछावर करेंगे। और ऐसे जिहादियों को मार के भगाना है, इस देश से दूर भगाना है। ऐसे मुल्ला मौलवियों को, मौलवियों को इस देश से दूर भगाना है। ऑनलाइन स्कैमिंग भी जो अगर देखा जाए तो इसी का एक पार्ट है, और सोची समझी एक रणनीति के तहत वो भी कार्य हो रहा है कि उनको कहीं न कहीं से फंडिंग जो बाहर से आ रही है वो काम नहीं कर रही है, पूरी नहीं पड़ रही है। तो ऑनलाइन फंडिंग भी उसी का एक तरीका है कि लोगों को मासूम बना के उनको जो है किसी न किसी तरीके का सपना दिखा के कि आपको हम ऐसा करा देंगे, आपको हम ऐसा करा देंगे, उनको सपना दिखाया जाता है, उनको सपना दिखा के बेचारे जो गरीब तबके के लोग हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो ऑनलाइन स्कैमिंग है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन स्कैमिंग का अब यही एक है कि जैसे कि ये बेचारे जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, अपने बेचारे जो है 200 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए पर डे कमा के, 300 रुपए कमा के बेचारे कैसी तरीके से जो है अपना पैसा अपना इकट्ठा करके अपना भरण पोषण के लिए, और उनको जो ये सोचे समझे रणनीति बना के लोग अपना उनको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार से एक गुजारिश है कि ऐसा कोई ऑनलाइन जो स्कैमिंग हो रही है आईटी सेल के द्वारा या किसी भी द्वारा, ऐसा कोई एक कानून तैयार किया जाए जिसके द्वारा जो ये बेचारे गरीब तबके लोग जो है जो इसके शिकार हो रहे हैं उनको बचाया जाए। और जैसे कि जहां तक हम लोगों के संज्ञान में जो भी आता है, हम लोग तो पूर्ण प्रयास करते ही हैं उसको अपना समाप्त करने का, जड़ से उखाड़ने का। लेकिन जहां तक सरकार की बात है तो सरकार काफी कुछ मुद्दों पर जो है आंख बंद करके बैठी हुई है, उसको देखना होगा, समझना होगा। आज जो है हम लोग छोटे छोटे आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार को सिर्फ चेतावनी है कि अगर वो किसी भी रूप में, जैसे भी ये जिहादी हो, चाहे वो ऑनलाइन स्कैमिंग हो, चाहे जो भी चल रहा है, लव जिहाद हो चाहे धर्मांतरण हो, अगर इनको समाप्त करने के लिए कोई ठोस कानून नहीं बनाया जा रहा है तो फिर हम लोग मजबूर होकर, विश्व हिंदू परिषद दल के कार्यकर्ता मजबूर होकर फिर कोई न कोई ठोस कदम उठाएंगे। फिर उसके लिए चाहे सरकार से ही हमें लड़ना पड़े, हम अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार। बोलिए क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम सरिता सिंह है। मैं बलिया के जुबाड़ मंडल की मंत्री हूँ, बलिया जिला की सेक्रेटरी हूँ। और मैं इस प्रोग्राम की थोड़ी सी भनक मुझे लगी, और जब मैं बलिया से उत्तर लव जिहाद के खिलाफ अपनी बहनों को बचाने के लिए मोदी जी से गुहार लगा करके इतनी सारी बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस छोटे से आंदोलन की चिंगारी को बहुत दूर तक ले जाऊंगी। हर राज्य की महिलाओं को आज ये लखनऊ से शुरू हुआ है और ये जा करके हमारी दिल्ली तक आवाज पहुंचेगी, जिससे इस लव जिहाद के खिलाफ 13-13 साल की बच्चियों को, 11-11 साल की बच्चियों को, अभी फिलहाल बहुत 24 जनवरी की घटना है, जब मैं लखनऊ आ रही थी तो एक लड़की को एक लड़का स्टेशन पे, मुस्लिम लड़का, और बहुत प्रताड़ित कर, जब मैंने पूछा बेटा दूर हो रहे हो, मैं निकल चली गई। रात का समय था मैडम, और उसने कहा नहीं कि मेरी बीवी, हम तो तुम्हारी बीवी तो सिंदूर क्यों नहीं लगाई है? तो वो बोला कि नहीं अभी हम जा रहे हैं शादी करने। जब मैं लड़की से बोली तो लड़की कह रही, इतनी मामूली देहात की लड़की थी, करी ना अभी हमारी शादी ना भइल बा, हमरा के भगा के ले जाता नहीं। तो सोचिए इतनी भोली लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। ये लव जिहाद जो है हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोक रहा है, और मैं सरकार से कहूँगी बहुत बड़ा कानून लाया जाए। धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं, क्या इसमें जो आजकल की युवा पीढ़ी है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं? क्या परवरिश पर उठ रहे सवालों का यहाँ पर सवाल है? हाँ, परवरिश की बहुत बड़ी कमियां आ गई हैं। जो आज हमारे परिवार में एकल फैमिली हो गई है, एकल फैमिली है, हमारे बच्चे और हमारे गार्जियन, महंगाई इतनी है कि हमारे गार्जियन कमाने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों चले जा रहे हैं, और हमारी छोटी छोटी लड़कियों और लड़कों को मोबाइल में तुम्हारा मैं वो रिचार्ज डलवा दूंगी, तुम्हारे लिए घड़ी खरीदूंगी, ये मुस्लिम लड़के कह करके उन छोटी छोटी लड़कियों का ब्रेन वॉश करके अपनी चीजों को उससे एकदम निशान बना दे रहे हैं कि तुम लोग आओ हमारे साथ, तुम्हें सारी सुख सुविधा दी। कहना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी हमारी अभिनेत्री शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की है, तो वो भी मुस्लिम लड़के के चक्कर, सोनिया मिर्जा को देखी, बहुत बड़ी बैडमिंटन
ये जो बीसीएस में लव जिहाद हुआ है और धर्मांतरण का खेल हुआ है, पहले तो बात तो मैं एडवोकेट राजीव पांडे, नगर महामंत्री पश्चिम लखनऊ। और जो ये हुआ है अभी आपके विप्रो में भी और जो है वो आपके हुगली में भी ये पूरा कारपोरेट जिहाद चल रहा है। और वहाँ पे मुसलमानों को पूरी स्कल का पहन के आने की छूट थी, हिंदुओं को कलावा बांध के नहीं आने दे रहे थे, हिंदुओं को कलावा बांध के नहीं आने दे रहे थे। रमजान में पूरी छूट थी और नवरात्र में उन लोगों ने हिंदुओं को कोई छूट नहीं दे रखी थी। इसी तरीके से ये लोग जो है पूरा जो है अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इनकी किताब में लिखा है कि अगर एक हिंदू को मुसलमान बना दोगे तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां वो जन्नत की जो है जन्नत नसीब हो जाएंगी, वो जन्नत में जाएंगी अगर एक हिंदू को मुसलमान बना दो। हिंदुओं को अपने बच्चों को अलग से शिक्षा देनी चाहिए, धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए और उनको जो है अपने धर्म का ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे अपने धर्म के प्रति सचेत रहे, धर्म के प्रति कट्टर हो और वो उनसे पूरी लड़ाई लड़ सके। क्योंकि वो लोग मदरसे में और अपनी किताब के थ्रू वो उन लोगों को कट्टर बनाते हैं और वो लोग उन्हीं के तहत वो सारे काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि जो माँ बाप हैं अपने बच्चों खास तौर से लड़कियों छोटे पर से ही मुसलमानों के जिहादियों के प्रति सजग करें और उनको समझाएं कि मुसलमान जिहादी होता है और जो है उनको जो है पढ़ाएं लिखाएं और जो है उनको शिक्षा दें और उनको मुसलमानों के प्रति जागरूक करें। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स, क्या है परसों के साथ मैं लखनऊ है।